जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लंबे समय से लाखों कैंडिडेट रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने जो भर्ती कैलेंडर जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि लेवल 1 की जो वैकेंसी है यानी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो अक्टूबर से दिसंबर तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जितने भी कैंडिडेट जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा निराश हैं कि वैकेंसी नहीं आई है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी आएगी, 10th पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2024 में रेलवे ने लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी दी है और रेलवे ने ये भी बोला कि अब हर वैकेंसी हर साल आएगी, यानी जितनी भी रेलवे की वैकेंसी है, चाहे एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, टेक्नीशियन की हो, एएलपी की हो, जूनियर इंजीनियर की हो या जो भी अदर वैकेंसी है, वो वैकेंसी हर साल आएगी और लगभग 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर ली जाएगी। ये जो भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है, लगभग जितनी भी वैकेंसी है वो समय पे जारी की गई है, थोड़ा आगे पीछे, जैसे एएलपी का वैकेंसी हो, टेक्नीशियन का वैकेंसी हो, एनटीपीसी का वैकेंसी हो, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी हो या पैरामेडिकल का वैकेंसी हो। ये जो सभी वैकेंसी है रेलवे ने जारी की है, जिसका एग्ज़ाम लगभग नवंबर या दिसंबर से शुरू हो रहा है। अब जितने भी कैंडिडेट जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपको ज़्यादा निराश या ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही आपका नोटिफिकेशन लेवल 1 के लिए जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग फॉर्म है जो दिसंबर महीने से अप्लाई कर पाएंगे, यानी नोटिफिकेशन आपका आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म आप लोग मान के चलें कि दिसंबर से आप लोग फॉर्म अपना भर पाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि 10th या आईटीआई के रिगार्डिंग जो अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो अब आप लोग ये कन्फर्म हो चुके होंगे अलग अलग माध्यम से या अलग अलग सोर्सेस से कि रेलवे में लगभग अधिकतर पोस्ट पे आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है जो कंपलसरी कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हैं, जिसमें रेलवे ने साफ बोला है कि 2019 के बाद जितनी भी रेलवे में वैकेंसी आएगी लेवल 1 में, उसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट है उसमें 10th आईटीआई और 10th के साथ अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी रहेगा। ये प्रूफ नंबर आपका 1 हुआ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक आरटीआई का रिप्लाई था। ये जो आपका प्रूफ नंबर 2 है कि रेलवे में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जरूरी कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग ये प्रूफ नंबर 3 देखें जो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप लोग ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRCWR गूगल पे या क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाएगा, जो काफ़ी मान सकते हैं महीनों से सालों से ये पड़ा हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। और रेलवे ने ऑफिशियली ये लेटर भी जारी किया था कि 15/6/2019 के बाद, यानी 2019 के जो वैकेंसी आई थी उसके बाद लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट में, यहाँ पे जो आपको बात गौर करनी है कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई या और अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी कर दिया गया है। जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट होंगे उसमें 10th वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए 10th वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे और कौन कौन से पोस्ट के लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। लेवल 1 के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास है, यानी जो भी 10th पास कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है जो मान सकते हैं बाद में ऐड किया गया है। तो ये जो जितने भी टोटल 17 पोस्ट हैं, यदि आप लोग 10th पास हैं और यदि आपके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है तो आप लोग सभी टोटल 17 पोस्ट यानी जितनी भी वैकेंसी आती है सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए कि 50,000 वैकेंसी आती है तो जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है वो सभी 50,000 पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे। लेकिन लगभग 5 से 10,000 ही ऐसे पोस्ट होंगे जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है या 12th कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं, यानी कोई भी आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री नहीं ले रखे हैं, वो मात्र 5 से 10,000 पोस्ट पे ही एलिजिबल हो पाएंगे।
अब टेक्निकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो बात की गई है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट की बात की गई है। आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम देखें। जो रेलवे ने यानी कि अपने साफ बोला है कि जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, सिग्नल का होगा, टेलीकॉम का होगा और कैटरिंग विंग का होगा, इसमें 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी कि अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा या 10th पास प्लस ITI मांगा जाएगा। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात की गई है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिग्नल की, टेलीकॉम की और कैटरिंग विंग की। तो जो यहाँ पे पोस्ट बच जाते हैं यानी जो डिपार्टमेंट बच जाता है वो आपका बच जाता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट है। यानी आप लोगों ने देखा होगा जो गेटमैन होते हैं या जो पोर्टर होते हैं वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन में आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका पोस्ट बच जाता है वो आपका स्टोर डिपार्टमेंट का बच जाता है, जो असिस्टेंट डिपो स्टोर का है। ये असिस्टेंट डिपो स्टोर क्या होता है, जो रेलवे के जहाँ पे मान सकते हैं सामान रखे जाते हैं, जैसे जितने भी आयरन के, लोहे के सामान होते हैं जो ट्रैक में लगते हैं या जो भी और सामान होते हैं, जो स्टोर होता है वहाँ पे जो मान सकते हैं एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे पेपर वर्क हो या जो भी अदर काम हो, वो मान सकते हैं जो डिपार्टमेंट है वो 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा जो मेडिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट का, ये भी पोस्ट है जो 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यानी जो मान सकते हैं लगभग 3 ही यहाँ पे ऐसे पोस्ट बच रहे हैं, यानी कि जो टोटल यहाँ पे सभी पोस्ट है उस पोस्ट में मात्र 3 पोस्ट ही है जो मान सकते हैं 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए खुला है। बाकी सभी पोस्ट मान सकते हैं टोटल 17 पोस्ट है जो ITI या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए ओपन है। मान सकते हैं उनके लिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम रहेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए एक एग्जाम होता है जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं। 1.5 घंटे के समय में टोटल 100 सवाल। साइंस से 10th लेवल तक साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और GK GS से 20 सवाल। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका साइंस का है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछे जाएंगे 10th लेवल तक, और जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग जो भी बोर्ड से, जो भी जोन से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी रिटन एग्जाम पास करेंगे तो आपको फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यानी आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है जो आपको पास करना जरूरी ही है। या आप लोग यहाँ पे फेल कर जाएंगे यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे तो फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो आपका मेरिट लगेगा यानी जो आपका मेरिट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो जितना मार्क्स आप लोग 100 नंबर में से लाएंगे यानी जो एग्जाम दिए हैं उसी के बेसिस पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको 35 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा, और दूसरा क्राइटेरिया है कि 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। दोनों आपको पास करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि 2 मिनट में 20 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा, और सेकंड क्राइटेरिया है कि 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। तो ये क्राइटेरिया है, मान सकते हैं पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा प्रोसेस है। अभी तक क्या अपडेट है ये हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।